पिछली क्लास में हमने जनसंख्या भूगोल के तहत माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पे हमने चर्चा किया था आपसे। आज इसी क्रम में जनसंख्या वृद्धि का ही सिद्धांत है कि मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, इस पे चर्चा आज करेंगे। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, नाम से ही पता चलता है कि जनसंख्या में वृद्धि पर ये चर्चा करेंगे अपने सिद्धांत में कि कैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया 1867 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये समय याद रखिएगा, यूजीसी में ये टाइम पूछ लेता है मिलाने के लिए, ठीक है। और चूंकि कार्ल मार्क्स समाजवाद से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से क्या किया, जनसंख्या में वृद्धि को एक्सप्लेन किया सामाजिक दृष्टिकोण से, और बताया कि जनसंख्या का में वृद्धि का क्या कारण है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि इनके सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, हम इस पे बात कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, इसी बात को पूरे सिद्धांत में हम चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे व्याख्या किया कि जनसंख्या वृद्धि का वो कौन सा कारण है जो उत्तरदायी है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि विश्व में या वैश्विक समाज में जनसंख्या के दो वर्ग पाए जाते हैं। भाई समाज में जो जनसंख्या है इसमें दो वर्ग है, पहला अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। देखिए, जो समाजवादी हैं वो पूंजीवादी का विरोध करते हैं, ये आप जानते रहिए। तो मार्क्स चूंकि समाजवादी विचारक थे, तो इन्होंने कहा कि समाज में या वैश्विक समाज में दो वर्ग के लोग होते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। तो दो वर्ग के लोग होते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अमीर वर्ग उत्पादन जो साधन है उत्पादन के, यानी जो पैसा है, जमीन है, मशीनरी है, इन सब के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। यानी उत्पादन का, अब किसी भी पदार्थ का अगर उत्पादन करना है, किसी भी वस्तु का, तो उत्पादन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके स्वामी कौन है, अमीर वर्ग है। तो उत्पादन साधन के स्वामी होते हैं, यानी ये सदैव या हमेशा पूंजी का संचय करते हैं, यानी पूंजी इकट्ठा करते हैं। भाई अगर कोई फैक्ट्री है और वहाँ से कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उस प्रोडक्ट को निकलने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, पहली चीज़ मशीनरी है, ज़मीन है, बिजली पानी है, श्रम है, यानी इन्वेस्टमेंट। तो जो अमीर वर्ग होता है वो मालिक होता है, वो स्वामी होता है उत्पादन के साधनों पर का, ठीक है। और जो गरीब वर्ग होता है ये क्या होता है, ये श्रमिक होता है, श्रमिक वर्ग होता है, और इसका जो धन है, मूल धन क्या है, श्रम ही है, मेहनत ही है। यानी आप कह सकते हैं कि मजदूरी ही इसका मूल धन है। तो ये क्या करेगा, ये काम करना जानता है, ये मजदूर वर्ग है अगर, तो ये मेहनत करना जानता है। इसके लिए रुपया पूंजी नहीं है, बल्कि इसकी हिम्मत और इसकी ताकत ही इसकी पूंजी है। यानी वो कितना काम कर लेगा ये इसकी पूंजी है, किसकी, गरीब वर्ग की। और जो अमीर वर्ग है उसकी पूंजी क्या है, उत्पादन के साधन, यानी इन्वेस्टमेंट। तो वो धन का संचय करता है अमीर वर्ग, और गरीब वर्ग क्या करता है, इसके पास क्योंकि श्रम है, मेहनत है, तो ये कोशिश करेगा कि अपने श्रम को और मजबूत बनाए, अपनी मेहनत को और मजबूत बनाए। बस यही कारक उन्होंने बताया कि यही जनसंख्या के वृद्धि का कारण बन जाते हैं। कैसे, कि भाई जब गरीब वर्ग, इसका श्रम ही पूंजी है, श्रम ही पूंजी है। तो अब आप बताइए कि अगर एक परिवार में दो लोग श्रमिक हैं, दो श्रमिक हैं, और अगर 4 साल बाद वहाँ दो और श्रमिक हो जाएं, तो उसके पास श्रम बढ़ जाएगा, यानी 2 से 4 हो गए, तो पूंजी इसकी बढ़ेगी। ये सामान्य रूप से सोचा जाता है, ऐसा होता नहीं है।
अब मार्क्स ने कैसे एक्सप्लेन किया इन दोनों शब्दों को? इन्होंने बताया कि जो अमीर वर्ग है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल कि उसकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 5 परिवार से 5 लोग काम करने जाते हैं, श्रमिक हैं वो। अब ये 5 श्रमिक गए वहाँ पे काम किए, इनके मन में आया कि यार काम तो हम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बेच बेच के अमीर होता जा रहा है, हम उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो घर आकर के विचार किया, उसमें से एक श्रमिक ने उसने कहा कि अगर मैं आज 20,000 रुपये हम कमाते हैं, अकेले जाते हैं 20,000 कमाते हैं, और अगर हम 4 लोग जाते या 5 लोग जाएं तो कितना कमाएंगे? 1 लाख। एक गरीब वर्ग ने क्या आंकड़ा लगाया कि अगर हम 5 मेंबर अपने घर से जाएं उस फैक्ट्री में तो कितना कमाएंगे? 1 लाख। अकेले जाता हूं तो कितना कमाता हूं? 20,000। तो उसने कहा यार अभी तो फिलहाल मैं अकेला ही हूं। अब ये विचार उसके मन में है कि अगर मेरे घर में परिवार ज़्यादा होता तो पैसा ज़्यादा आता। ये सोच करके उसने जनसंख्या को अपने घर में, अपने परिवार का जो आकार है उसको बढ़ाने का विचार मन में ले आया कि चलो आज नहीं तो अगर 4 बच्चे हो जाते हैं तो 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद तो वो काम करने लायक हो ही जाएंगे। फिर क्या था, 5 साल में 4 बच्चे हो गए। अब उस फैक्ट्री में वो 15 साल बाद उन बच्चों को लेकर के पहुंच गया। कहा मालिक मेरे 3 बच्चे और हैं, वो भी इस फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं। अब जो अमीर वर्ग है, जो पूंजी का जो संचय करता है, जिसकी फैक्ट्री है, उसने कहा कि 5 लोग आ गए हो अपने घर से? इन्हें कहा हाँ। ये तो खुश होकर गया था 20 साल बाद कि अब 5 लोग हम जाएंगे, बाप और 4 बेटे मिल करके 1 लाख कमाएंगे। लेकिन वहाँ पे पूंजीपति ने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा भाई काम तो मेरे पास 2 ही लोगों का है, काम तो मेरे पास 2 ही लोगों का है, और आप 5 लोग आ गए हो, तो कुल मिला करके मैं 3 लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मालिक गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, नौकरी देंगे लेकिन तनख्वाह 8-8 हज़ार देंगे तनख्वाह। अब आपकी मजबूरी है, इस गरीब व्यक्ति की मजबूरी थी कि 8 हज़ार में ये नौकरी करे। अकेले काम करता था तो पता है कितना कमाता था? जब अकेले काम करता था तो ये 20,000 कमाता था, और 20,000 में चूंकि बीवी थी, बच्चा एक और एक, 3 परिवार में 3 सदस्य थे, 20,000 कमाता था, और इसमें से 10,000 रुपया माइनस खर्चा हो जाता था इसका, और बचता था कितना? 10,000। 10,000 बचत होती थी हर महीने इसकी। अब क्या किया, जब तुम 3 परिवार में 10,000 महीने का खर्चा होता था तो 10,000 बचत तो होती थी, लेकिन अब आपने जनसंख्या बढ़ा दी अपने परिवार की। अब आप 5 लोग हो गए, बीवी सहित 6 और खुद लेकर के 7, मतलब मानकर चलिए 6 लोग हो गए। 3 लोगों में 10,000 खर्चा था, 6 लोगों में वो खर्चा कितना हो गया? 20,000। कमाई कितनी हुई? तो कितनी कमाई कितनी बढ़ी? जहां आप 20,000 कमाते थे वहां अब आप 8,000 कमाने लगे। अब अगर सारे बच्चों को नौकरी पर रख दिया तो उस मालिक ने कहा कि भाई हम 5,000 में आप काम कीजिए हमारे यहाँ। आपकी मजबूरी थी, आप 5,000 में 4 लोग लग गए फैक्ट्री में, अब आप 4 लोग मिलके 25,000 कमा रहे हो। अब आपको 5,000 तनख्वाह दी जा रही है, क्यों? क्योंकि आपकी संख्या बढ़ गई, उसके पास काम तो बढ़ा नहीं। तो वो आपको 20,000 की बजाय क्या कर रहा है, अब आपको 5,000 दे रहा है, और आप 4 लोग मिल करके 20,000 कमा रहे हो। और काम उसका क्या हो रहा है? अब उस मालिक को क्या फायदा हो रहा है? उसका काम जल्दी हो जा रहा है। जो काम आप अकेले 15 दिन में करते थे वो काम अब आप 5 दिन में कर दे रहे हो, तो उसका तो काम जल्दी हो गया। और आपकी इनकम कितनी थी? 20,000 पहले थी, 20,000 अब भी है, लेकिन खर्चा आपका 10,000 होता था उस समय जब आप 3 लोग थे, तो अब आज तो 6 हो गए हो। आज कितना खर्चा होगा आपका? 20,000। तो आपका बचत क्या आएगा? 0, बड़ा वाला। आपका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आप 10,000 घाटे में गए। फायदा किसका हुआ? उस पूंजीपति का हुआ। क्यों? क्योंकि उसका 15 दिन का काम अब आप 4 दिन में करेंगे, 5 दिन में कर देंगे।
ये बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए और शादी किए। यार आप 20,000 कमाते थे, बीवी बच्चों का खर्चा उठा करके आप 10,000 बचाते तो थे। अब ये बच्चे जो 5,000 कमा रहे हैं, अब ये बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे तो कितना बचाएंगे। अब इनको भी आएगा कि यार जब 5,000 हम कमा रहे हैं तो 2 बच्चे और हो जाएंगे बड़े, तो वो भी क्या करेंगे, 5,000 कमाएंगे तो 15,000 हो जाएगा, खर्चा चलेगा। वही गलती जो बाप ने की थी वही गलती बेटे ने कर दी, फिर से वही कहानी शुरू। काम मांगने गए, उसने कहा मेरे पास काम नहीं है, करना है तो 10,000 के बजाय 5,000 तनख्वाह में 3 लोग करो। तनख्वाह आपकी गिरती जा रही है, आप जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हो, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाह आपकी गिरती जा रही है। फायदा किसका हो रहा है, पूंजीपति का हो रहा है, उसका काम जल्दी हो जा रहा है। यही बात कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में कही कि जनसंख्या में जो 2 ग्रुप है, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। गरीब वर्ग श्रम के संचय करता है, यानी गरीब वर्ग जन्म परिवार अपना बड़ा कर रहा है इसलिए ताकि हमारे घर में श्रमिक अधिक पैदा हो जाए, अधिक होंगे श्रमिक तो अधिक धन लेकर आएंगे हम मजदूरी करके। और अमीर वर्ग इस श्रम का क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है तनख्वाह कम करके। तो यही बात, अब भाई जो अतिरिक्त श्रम है आपका वो सस्ता हो जाएगा। मार्केट में आप जाएं तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट सीमित है, खरीदार ज़्यादा है तो आप महंगे हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट अधिक है, खरीदार कम है तो सस्ते। तो मालिक तो एक था, काम करने वाले 8 हो गए, आगे चलकर काम करने वाले 15 हो गए, तो उसने क्या कर रहा है, वो अतिरिक्त जो श्रम है उसको सस्ता करता जा रहा है। करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि अब आपको काम तो करना ही होगा। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, समाज में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या में वृद्धि, ये बहुत सारे क्षेत्रों में मुश्किलें पैदा कर देंगी, एक सामाजिक समस्या का रूप ले लेंगी। तो मुख्य रूप से बताया क्या कार्ल मार्क्स ने कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि के कारणों पे वार करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो अगर आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं, यानी समाज में गरीबी, बेरोजगारी जो है इसको दूर करना चाहते हैं, तो जनसंख्या को नियंत्रित करें। पूरे सिद्धांत में इन्होंने साफ साफ ये बात कह दी कि पूंजीवाद ही कारण है गरीबी का या जनसंख्या में वृद्धि का। तो पूंजीवाद को खत्म कर दो, जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जाएगी। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही। तो ये दरअसल जनसंख्या सिद्धांत में मुख्य बात क्या कही इन्होंने कि जनसंख्या वृद्धि का कारण पूंजीवाद है। तो अगर पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाए तो जनसंख्या में वृद्धि समाप्त हो जाएगी। अगर जनसंख्या में वृद्धि समाप्त हो गई, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है असीमित तरीके से, तो फिर जो समाज में सामाजिक बुराइयां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, छीना झपटी, मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये अपने आप कम हो जाएंगे। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्यों है ऐसा, क्योंकि जनसंख्या को मिल नहीं रहा है पर्याप्त चीज़ें, जीवन भरण पोषण के लिए उनको संसाधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं पर्याप्त, इसीलिए तो वो चोरी चमारी करने पे उतरा। इन्होंने ये कारण बताया। तो ये मार्क्स का सिद्धांत कम लग रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का आलोचना ज्यादा लग रही है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आपका है वो आपका है, आप उसके मालिक हैं, बस इतना समझ लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि जो आपका है वो सब आपका है, आप मेहनत करें हैं, आप कमाइए, आप रखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि जो आपकी जरूरत है वो सरकार देगी, आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ सरकार का है, आप उसे लीज पे लेकर के अपना काम कीजिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। ये समाजवाद है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवाद आ जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कम से कम ये तो रहेगा कि सरकार देखेगी ना कि आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के हिसाब से आपको दिया जाएगा चीज़ें। आपके परिवार में 1 लोग हैं तो अब 1 लोगों के हिसाब से आपको संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। ये समाजवाद है। पूंजीवाद क्या है कि आप चाहे 15 हो या 5 हो, आपका चाहे 1 ही बच्चा हो, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आपने मेहनत किया, तो आप करोड़ों के प्रॉपर्टी बना के रख लीजिए, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, उस पर आपके अकेले बेटे का अधिकार होगा। और जो गरीब है, वो मजदूर है, वो मजदूरी ही करेगा। आपका एक बेटा करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके बैठा है और दूसरे ही साइड में एक गरीब परिवार 100 रुपये के लिए तरस रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। ये पूंजीवाद है। तो ये कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है जो आपने देखा।
कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं था, एक बात इन्होंने कही, उसी को स्पष्ट किया गया और उसी को एक्सप्लेन किया इन्होंने। ठीक है, तो अगली क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जनसंख्या के, और ये क्लास कंप्लीट होती है।